पूनम, हाँ जी बोलिए, मैं किचन में हूँ। इधर आना जरा। जी अभी आई। मैं आ रही थी जी। आप क्यों आए हैं किचन में? अरे आऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे आते आते तो मेरे दोस्त भी वापस चले जाते। क्या आपके दोस्त आए हैं? हाँ, मेरे दो फ्रेंड आए हैं। ठीक है जी। कुछ चाहिए था क्या आपको? आप उनको बैठने के लिए बोलिए, मैं उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, तुम चाय नाश्ता ऐसे ही कुछ मत लेकर आ जाना, समझी? कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना। और वो चाय नहीं पीते हैं, कॉफी बनाना। आती तो है ना तुम्हें कॉफी बनानी? हाँ जी मुझे आती है कॉफी बनानी, मैं कॉफी बना दूंगी। और हाँ, नाश्ता भी बना कर लाना, ठीक है? ठीक है जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, कुछ स्टाइलिश डिश बना के लाना। कुछ ऐसे ही मत लेकर आ जाना। भजी पकौड़े पोहा ये सब मत लेकर आना, समझी? मेरे ऑफिस के फ्रेंड है, वो बहुत पैसे वाले हैं। मेरी नाक मत कटवा देना उनके सामने। ठीक है जी, आप ही बता दीजिए क्या बना दूँ उनके लिए। मैं एक काम करो, सबके लिए पास्ता बना दो तुम, और टेस्टी पास्ता बनाना। कुछ भी मत बना देना, समझी? ठीक है जी। जल्दी लेकर आना। ठीक है। ये तो मुझे पास्ता बनाने के लिए कह के गए हैं। आज के पहले मैंने कभी बनाया तो नहीं है, एक बार कभी खाया ही था। हाँ तो कह दिया है, लेकिन क्या करूँ अब, कैसे बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो ये बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। क्या हुआ पूनम बहू, ऐसे उदास क्यों खड़ी हुई है? कोई परेशानी है क्या? हाँ मम्मी जी, परेशानी वाली बात तो है। राघव जी के दोस्त आए हैं उनके ऑफिस से, और उन्होंने मुझे पास्ता बनाने के लिए बोला है। मम्मी जी, मैंने आज के पहले कभी भी पास्ता नहीं बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाऊं। और बोल कर भी गए हैं कि अच्छा बना के लाना, मेरी नाक मत कटवा देना। अगर मुझसे नहीं बनेगा तब तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। क्या करूं मम्मी, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे पूनम बहू, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ मम्मी जी, एक तो वो जल्दी बनाने के लिए भी बोल के गए हैं, ऊपर से मैंने कभी बनाया भी नहीं है। कैसे बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बहू, मैंने बनाया तो कभी नहीं है पास्ता, लेकिन हाँ मैंने यूट्यूब में देखा है कि कैसे बनाते हैं पास्ता। बोल तो मैं तुझे बता देती हूँ, वैसा वैसा कर लेना तो बन जाएगा तेरा पास्ता। सच में मम्मी जी, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बहू, क्यों नहीं करूँगी तेरी मदद। चल मैं जैसा जैसा बोलूँगी तू बस वैसा वैसा करते जाना, टेंशन मत ले। 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा तेरा पास्ता, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जल्दी से बताइए सबसे पहले क्या करूँ मैं? ओ तू जल्दी से ना गर्म पानी कर और उसमें पास्ता डाल दे, और हल्का सा पास्ता पक जाएगा तो उसको छान लेना। ठीक है मम्मी जी। और फ्रिज में सब्जियां रखी होंगी ना, जैसे कि गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जो भी सब्जियां हरी है ना वो सब तू अपने मनपसंद से डाल देना, छोटे छोटे कट करके। और बस जैसे सब्जी बनाते वैसे फ्राई करके, और जब सारी सब्जियां पक जाए उसमें पास्ता डाल देना और मिक्स कर देना, सॉस डाल देना, मसाला डाल देना, बन गया तुम्हारा पास्ता। इसमें मम्मी जी इतना इजी है पास्ता बनाना? हाँ बेटा, बहुत जल्दी बनता है। और अगर कुछ और देखना हो ना तो यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल रख लो, जैसा जैसा उसमें बनाएगा वैसा वैसा बना लो। थैंक यू मम्मी जी, ठीक है मैं बना लूंगी। आप जाइए आराम करिए, ठीक है? ठीक है बेटा, तुझे कुछ जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ मम्मी जी। सच में मेरी जैसी सासू माँ तो सबको ही मिलनी चाहिए। मैं कभी भी परेशान रहती हूँ ना, वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं। पूनम जल्दी जल्दी बना ले। अरे राघव, तुम्हारा तो सही है यार। तुम्हें बाहर के तले भुने खाने की कोई जरूरत नहीं है। बस घर में आओ, ऑर्डर दे दो, सब कुछ हाथ में ही मिल जाता है। अरे घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। यार सूरज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों, भाभी नहीं बनाती है क्या खाना? अरे कहाँ यार, उसको तो खाना बनाना ही नहीं आता है। मेरे घर में तो मेड काम करती है, वही खाना बना कर चली जाती है, सुबह सुबह और शाम को भी। कभी गर्म खाना मिलता ही नहीं है खाने को। चावल दाल रोटी सब्जी कैसा भी करके बना देती है, बस तेल मसाला तो इतना डालेगी, फिर भी उसके खाने का कोई टेस्ट नहीं रहता। इसीलिए तो मैं अधिकतर अपने कैंटीन में खाता हूँ, क्योंकि मेरे मेड से अच्छा तो कैंटीन में खाना मिलता है। कुछ वैसे खाने का भी मन करता है ना, तो मैं हमेशा बाहर से ही खाता हूँ। घर में तो बहुत ही कम खाता हूँ। ये ठीक है ना यार सूरज। अरे भाभी जी जॉब करती हैं, अब भला उनके पास कहाँ टाइम होता होगा खाना पीना बनाने का। वो सब औरतों की तरह घर में थोड़ी ना बैठी रहती हैं। हाँ यार, फिर भी शादी के मजे तो असली तू ही उठा रहा है। अरे नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम लोग बताओ कैसे हो? हम भी बिल्कुल अच्छे हैं आंटी जी। कहीं जा रही थी क्या आंटी जी?
बेटा बगल में थोड़ा काम था, बस वहीं जा रही हूँ। इस गधे को मेरी बहू निकम्मी लग रही है, बताती हूँ इसको। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। ये भाभी आप मुझे दीदी मत बोलिए, मैं आपसे छोटी हूँ। मेरा नाम स्नेहा है और आप मेरा नाम लेकर ही बुलाइए। ठीक है स्नेहा जी। वाह यार भाभी, आपने पास्ता बनाया वो भी घर में, देखने से तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ यार, पास्ता तो मेरा भी बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का। अच्छा हुआ घर का पास्ता मिल गया खाने के लिए। चलो फिर तेरी इच्छा पूरी हो गई, मन तो मेरा भी कर रहा था घर का पास्ता खाने का। अच्छा हुआ भाभी जी ने खिला दिया। थैंक यू भाभी जी हमारे मन की बात जानने के लिए। आइए बैठिए आप भी। अभी आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना बैठिए हमारे साथ। हम आपके पति देव के फ्रेंड हैं, ऑफिस में काम करते हैं सब साथ में। हाँ स्नेहा जी, राघव जी ने बताया कि आप लोग उनके ऑफिस के फ्रेंड हैं। तो फिर आइए ना भाभी जी, बैठिए तो सही हमारे साथ, थोड़ी बातें सातें करेंगे। तुझे क्या हो गया, तू ऐसे हंस क्यों रहा है? अरे यार तुम बात ही ऐसे कर रहे हो। अरे मेरी बीबी को आदत है ऐसे खड़े होने की। अरे वो हमेशा ऐसी चलती फिरती रहती है भूतों जैसी, मैंने कभी उसे बैठते हुए नहीं देखा। अरे कभी कभी तो लगता है मैं अपने सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर अपनी बीबी को ही उसकी जगह रख दूं। अरे पूनम, खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। जी अभी लाई। ले ये क्या राघव, तू भाभी जी को कुछ भी बोल देता है। तुझे सोच समझ के तो बोलना चाहिए जो भी कुछ बोल रहा है। हाँ यार राघव, तू कैसे बात करता है उनसे? हमारे घर में तो ऐसे नौकरों से भी बात नहीं करते जिस तरह तू भाभी जी से बात कर रहा है। उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे मैं एक औरत हूँ, जब मुझे सुन के इतना बुरा लग रहा है तो जिसके बारे में तूने ऐसा बोला है उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो एक काम कर राघव, भाभी जी को कॉफी के लिए मना कर दे। हमारा पास्ता से ही पेट भर गया है, तो हम अपने घर के लिए निकलते हैं। हाँ यार सूरज, मेरा भी पेट भर गया है, चल चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे पूनम सुनो। हाँ जी बस 5 मिनट, अभी कॉफी लेकर आती हूँ। अरे पहले बात तो सुनो मेरी, इधर आना जरा। जी बोलिए। बस बन ही गई थी कॉफी, कहाँ गए आपके दोस्त? अरे मत बनाओ उनके लिए कॉफी, वो तो चले गए हैं। इसलिए तो तुम्हें आवाज लगा रहा था कि कॉफी मत बनाना। पर क्यों जी, ऐसे कैसे चले गए बिना कॉफी पिए? और उन लोगों ने पास्ता भी नहीं खाया क्या? पूरा का पूरा पास्ता रखा हुआ है, अच्छा नहीं बना था क्या? अच्छा बनाई थी तुम पास्ता, वो लोग पैसे वाले लोग हैं। तुम लोगों भिखमंगों जैसा नहीं खाते हैं कि पूरी प्लेट चाट ले। थोड़ा बहुत खा लिया जितना उनको खाना था। और सुनो, और पास्ता अगर बना होगा तो मेरे कमरे में भिजवा देना, ये वाला मत भिजवाना, ठंडा हो गया है। ठीक है जी। अरे ये क्या पूनम, अरे तुम कैसे इंसान हो यार, तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या? अरे तुम्हें कितना कुछ बोल कर चला गया राघव और तुमने उसे कुछ बोला ही नहीं। अरे तुम्हारे जगह कोई दूसरी औरत होती ना, 2 की जगह 4 सुना कर जाती। पता नहीं कैसी हो तुम। मम्मी जी मैं कर भी क्या सकती हूँ, जो भी कहा सही तो कहा उन्होंने। क्या सही कहा उन्होंने? हाँ मुझे बताना जरा कि मेरे बेटे ने कौन सी ऐसी बात सही बोल दी जो तुम्हें सही लग रही है और मुझे गलत। मम्मी जी जो भी कहा राघव जी ने सही तो कहा, मुझे खुद भी लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? अरे किसने कहा तुमसे कि तुम उसके लायक नहीं हो? अरे जब तुम्हारे शादी के लिए हम देखने गए थे तो उसी ने तो पसंद किया था तुम्हें, फिर कैसे नहीं हो तुम उसके लायक? हाँ हमने कोई जबरदस्ती शादी तो करवाई नहीं थी, मेरे बेटे को पसंद थी तभी उसने शादी की तुमसे। पता नहीं मम्मी जी, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनकी बराबरी कर ही नहीं सकती हूँ कभी, उनके जैसे मैं कभी नहीं बन सकती हूँ। उन्हें जैसी एक समझदार स्मार्ट वाइफ चाहिए वैसे मैं लगता है बन ही नहीं पाऊंगी कभी। अरे बहू तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर क्या कमी है तुम्हें? देखने में सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, आखिर क्या कमी है मुझे तो बताओ, जिससे मुझे भी पता चले कि तुम उसके लायक नहीं हो। मम्मी जी अब आप ही बताइए, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन राघव जी ने मुझे कभी प्यार से एक शब्द भी बोला हो। अगर वो मुझे अपने लायक ही समझते तो थोड़ी बहुत तो अहमियत होती ना उनकी नजरों में। अरे इतने दिनों में तो इंसान अगर जानवर के साथ भी रहता है ना, उसे भी अपने पास रखता है ना, तो थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, लेकिन राघव जी को मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं हुआ। फिर तो मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मैं उनके काबिल नहीं बन पा रही हूँ, उनकी नजरों में मैं अच्छी नहीं बन पा रही हूँ। देखिए मम्मी जी, राघव जी के ऑफिस में जितने भी उनके दोस्त हैं सबकी वाइफ जॉब करती हैं, बस एक उनकी ही वाइफ है जो घर का काम करती है, कोई जॉब नहीं करती, बस घर में रहती है। हो सकता है इसीलिए वो मुझे अपने लायक नहीं समझते होंगे। मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ ना मम्मी जी, मैं तो एक सिर्फ
हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, इसके अलावा मेरी अहमियत ही क्या है। अरे बहू, ये कैसी बातें करी है बेटा तुम। अरे राघव तो पहले ही मुझसे बोलता था कि उसे तो सिर्फ हाउस वाइफ चाहिए, जॉब वाली वाइफ चाहिए ही नहीं। फिर उसे तुमसे क्यों प्रॉब्लम होगी? आखिर उसी ने तो तुम्हें पसंद किया था, क्योंकि तुम जॉब नहीं करती थी इसलिए। देख पूनम बहू, मेरा कहना तो ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे पहले तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। वो चाहे औरत जॉब करती हो या घर के काम करती हो। घर के काम करने वाली औरतों की क्या कोई इज्जत नहीं होती है? किसने कहा ऐसा? अरे मैं भी तो हाउस वाइफ थी, मेरे भी पति 50-60 हजार रुपए महीने कमाते थे, फिर भी हम दोनों में बहुत प्यार था। हमारी भी अरेंज मैरिज शादी हुई थी, मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। ये सब कहने की बातें होती हैं बेटा। अरे रिस्पेक्ट ना दिल से होती है, कोई पैसे से नहीं होती है। और गलती तो तेरी है पूनम बेटा, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि ऐसे चुपचाप सब कुछ मत सहती रहे। इतने दिनों से मैं देख रही थी कैसे वो बदतमीजी से तुम्हारे साथ बात करता था। मैंने बोला था तुम्हें, तुम जब तक उल्टा जवाब नहीं दोगी तब तक वो नहीं सुधरेगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, भुगत रही हो। अरे अगर तुम पहले ही उसे रोक देती तो आज उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करता। पता नहीं मुझे अपने बेटे पे बुराइयां दिखती हैं, उसके दोस्तों को भी दिख गई, लेकिन तुझे कभी उसके ऊपर बुराइयां नहीं दिखती हैं। पता नहीं कैसी है तू। अगर मैं कभी तुझसे बोलती भी तो तू तो पहले ही अरे नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो यूं ही बोल दिया होगा, हो सकता है टेंशन में रहे होंगे इसलिए कह दिया होगा। हमेशा अपने पति का ही साइड लेती थी, जैसे मेरे लिए तो वो कुछ है ही नहीं। क्या मैं नहीं जानती हूँ अपने बेटे को कि वो कैसा है? देख लिया ना उसका नतीजा, भुगत रही है ना अब। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अरे अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।